हेलो फ्रेंड्स, मैं फिर से हाजिर हूँ एक नई रेसिपी के साथ। और आज मैं लेकर आई हूँ गणपति बप्पा की फेवरेट मोदक की रेसिपी। और आज हम बनाएंगे मोदक पनीर से। पनीर के मोदक बहुत ही टेस्टी लगते हैं और बहुत ही आसानी से बन जाते हैं। चलिए फिर रेसिपी स्टार्ट करते हैं। मोदक बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए पनीर। पनीर मैंने लिया है, ये 200 ग्राम लिया है। मैंने ये मार्केट वाला पनीर लिया है। आप पनीर घर पर भी बना सकते हो, बहुत ही आसानी से बन जाता है। इसको पैकेट से निकाल के वाटर से अच्छे से वॉश कर लेना है इसको। और इसको डालेंगे हम मिक्सी के गिलास में। छोटे छोटे पीसेस करके हम इसको डाल देंगे और इसको हमें अच्छे से पीस लेना है। इसको मैंने पूरा इसमें एक बार में ही डाल दिया है और इसको एकदम जितना बारीक हो सकता है हम पीस लेंगे। पनीर हमारा पीस चुका है बहुत ही अच्छे से। पनीर रेडी है, ये एकदम से पिस चुका है। इसमें पनीर के पीसेस नहीं रहने चाहिए, अच्छे से इसको पीस लेना है जितना बारीक हो सकता है। अब इसको हम एक बड़े बर्तन में निकालेंगे, कढ़ाई या फ्राई पैन में, जिसमें भी आप निकालना चाहो, जिसमें अब हम इसको पकाएंगे। तो इसके लिए बड़ा बर्तन ही यूज़ करें। मैंने इसको दूसरे बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लिया है और एक स्पून से इसको हल्का सा हम इसी तरीके से मैश करेंगे, जिससे कि इसमें कोई पनीर के बड़े पीसेस होंगे तो वो हमारे मिक्स हो जाएंगे, वो इसमें आपस में बड़ा पीस हमारा नहीं रहेगा। अब हम इसको रखेंगे गैस पर। गैस को ऑन कर लेना है थोड़ा सा इसको, क्योंकि अब हम इसको पकाएंगे। और इसमें हम ऐड करेंगे 1 कप दूध। दूध मैंने लिया है, ये 200 ml दूध लेना है। फ्रेंड्स, जितना हमने पनीर लिया था उतना ही हमें मिल्क लेना है। पनीर मैंने लिया था 200 ग्राम, तो मिल्क भी हमें लेना है 200 ml और उसको हमें इसमें डाल देना है। और मैंने आधा कप लिया है शुगर और इसको भी इसमें डाल देना है और इसको हमें मिक्स करना है। गैस को हमें ऑन ही रखना है हाई फ्लेम पर। थोड़ा सा पकाने के बाद इसमें ये मैं 10 रुपीज़ वाला मिल्क पाउडर का पैकेट पूरा इसमें डाल दूँगी। लगभग 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मिल्क पाउडर रहता है, 3 से 4 टेबलस्पून के करीब ये पूरा इसमें डाल देना है। और गैस को हाई फ्लेम पर ही रखना है और इसको लगातार चलाते हुए ही पकाना है, वरना ये इसमें हमने पनीर डाला है, वरना वो हमारा नीचे से जल जाएगा। फ्रेंड्स, आप मिल्क पाउडर कोई भी ब्रांड का ले सकते हैं। इसमें कुछ ऐसा ऑप्शन नहीं है कि आपको यही यूज़ करना है। जो भी आपके पास अवेलेबल हो आप वो मिल्क पाउडर ले सकते हैं। इसको इसी तरीके से लगातार चलाते हुए हाई फ्लेम पर पकाना है। और ये थोड़ा अब थिक होने लग गया है, पनीर की वजह से बहुत जल्दी हमारा थिक हो जाएगा। इसको हाई फ्लेम पर, कभी हाई फ्लेम पर कभी मीडियम फ्लेम पर, इसी तरीके से लगातार चलाते हुए पकाइएगा। ये हमारा बहुत अच्छे से सेट होना शुरू हो गया है, लेकिन अभी भी इसमें थोड़ा सा पानी की तरह ये मिल्क कुछ दिख रहा है, तो इसको और हम ड्राई करेंगे चलाते हुए इसी तरीके से। और ये लगभग हमारा अब ड्राई हो गया है। गैस को हम थोड़ी देर में ऑफ़ कर देंगे और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देंगे रूम टेम्परेचर पर। अब ये हमारा बहुत अच्छे से ठंडा हो चुका था, तो हम इसको वापस से मिक्सी के गिलास में डालेंगे और इसको एक बार फिर से हम पीस लेंगे। इसको पूरा मैंने मिक्सी ग्लास में डाल दिया है, ट्रांसफ़र कर लेना है। और ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, एकदम दाने दानेदार सा हमारा इसका टेक्सचर आ गया है। इसको हम इसमें मैं थोड़े से डालूँगी बादाम, लगभग 2 टेबलस्पून के करीब बादाम इसमें मैं डालूँगी। और थोड़े से डालूँगी इसमें काजू, वो भी 2 टेबलस्पून के करीब मैं इसमें डालूँगी। ड्राई फ्रूट्स आप कोई भी अपने पसंद के ले सकते हैं और इनकी क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। जितने आप ड्राई फ्रूट्स डालोगे टेस्ट उतना ही इसका अच्छा आएगा। इसको मैंने पीस लिया है, थोड़ा स्पैचुला से मिक्स करेंगे और एक बार और इसको हम पीस लेंगे, जिससे कि हमारे जो इसमें ड्राई फ्रूट्स रह गए हैं और ये जो हमारा ये पनीर का टेक्सचर था और हमारा क्रीमी फॉर्म में आ जाए। तो इसको एक बार और पीस लिया है और ये हमारा बहुत ही अच्छे से रेडी हो चुका है। एकदम स्मूथ सा हमारा ये बन गया है डो। और इसको हम निकाल लेंगे एक बर्तन में, दूसरे में एकदम क्रीमी सा टेक्सचर इसका आ गया है। इसमें फ्रेंड्स, आप इसमें इलायची भी मिक्स कर सकते हैं या रोज़ वाटर वगैरह कुछ भी आप फ्लेवर इसमें यूज़ कर सकते हैं। मैंने इसमें कुछ ऐसा नहीं डाला है। इसको मैं दूसरे बाउल में एक निकाल लूँगी। दूसरे बाउल में पूरा इसको निकाल लेना है और मैं इसमें ऐड करूँगी कोकोनट पाउडर। ये मैंने आधा कप लिया है, इसकी क्वांटिटी भी आप बढ़ा सकते हैं। मैंने आधा कप लिया है
आप इसमें कोकोनट पाउडर 3/4 कप भी डाल सकते हैं। अगर आपको कोकोनट पाउडर ज़्यादा पसंद है तो आप 3/4 कप या 1 कप भी ऐड कर सकते हैं। मैंने आधा कप ही इसमें यूज़ किया है और इसको डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब मैंने इसमें डाला है पिस्ता। ये मैंने लगभग 2 टेबलस्पून के करीब पिस्ता लिया है। इसको बारीक बारीक मैंने काट लिया है और पूरा इसमें मिक्स कर देंगे। पिस्ता भी ऑप्शनल है, अगर आपके पास है तो आप ऐड करिए, वरना स्किप भी कर सकते हैं। कोई भी ड्राई फ्रूट्स आप इसमें ऐड कर सकते हैं। पिस्ता की जगह पर काजू या बादाम भी आप बारीक बारीक काट के डाल सकते हैं। वैसे हमने इसके पेस्ट में भी हमने काजू बादाम डाले थे। अब हम इसके मोदक बनाएंगे। मोदक बनाने के लिए मैंने थोड़ा सा हाथ पर घी लगाया है जिससे कि हमारे चिपके नहीं, और थोड़ा सा हम इसका ये डो लेंगे और हाथ से थोड़ा बॉल शेप में इसको हम बनाएंगे रोल करके। इसी तरीके से हमें बनाना है। मोदक का साइज़ आप छोटा बड़ा कैसा भी कर सकते हैं। मैंने मीडियम साइज़ का मोदक बनाया है। इसको एक बॉल शेप बनाएंगे और साइड से हल्का सा प्रेस करके इसको हम एक ऊपर इसको थोड़ा पॉइंट सा इसको देंगे और हाथ से उसको हम इसकी शेप को मोदक जैसी बना देंगे। मोदक अभी हमारा प्लेन है, अभी इस पे डिज़ाइन नहीं आया, तो हम एक लेंगे फोक और फोक से इस पे हम हल्का हल्का कट बनाएंगे जैसे मोदक के ऊपर डिज़ाइन होता है। इसी तरीके से पूरे मोदक पर हम लाइनें बना देंगे। फ्रेंड्स, फोक की जगह पर आप नाइफ़ या स्पून या फिर टूथपिक भी यूज़ कर सकते हो। किसी भी चीज़ से आप आराम से ये टेक्सचर इसके मोदक के ऊपर बना सकते हो। मैंने फोक यूज़ करा है। अब कोई भी चीज़ लेके आराम से मोदक बना सकते हैं। और ये मोदक हमारा रेडी है और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहा है कि हमने हाथ से बनाया है, बिना मोल्ड के। बहुत ही अच्छा मोदक तैयार हुआ है। इसी तरीके से बाकी के मोदक भी हम तैयार कर लेंगे। सेम साइज़ के मोदक बनाए हैं मैंने। इसी तरीके से उस पर भी फोक से मैं थोड़ा थोड़ा डिज़ाइन बना दूँगी और ऊपर से बहुत अच्छे से हमारे मोदक बन के तैयार हो चुके हैं, एकदम सेम साइज़ के। और ये बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं कि हमने मोल्ड से नहीं बनाए हैं। और इसके ऊपर हम लगाएंगे थोड़ा सा ये सिल्वर फ्लेक्स लगाएंगे। आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स भी लगा सकते हो, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमने मोदक के डो में ही इतने सारे ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हुए हैं, तो ऊपर से ज़रूरत नहीं है। और हमने डो में बारीक कटा हुआ पिस्ता भी डाला है जो उस मोदक में हमारा थोड़ा थोड़ा दिखाई भी दे रहा है। बस हम इसको सिल्वर फ्लेक्स लगा के ही गार्निश करेंगे। इससे ही बहुत सुंदर इसका लुक आएगा और देखने में बहुत ही सुंदर लग रहे हैं मोदक। सिल्वर फ्लेक्स की जगह अगर आपके पास गोल्डन फ्लेक्स है तो आप वो भी लगा सकते हैं। इलायची भी लगा सकते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर आप केसर भी लगा सकते हैं। और ये मोदक हमारे बनकर तैयार हैं। बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं देखने में और खाने में बहुत ही टेस्टी होते हैं। फ्रेंड्स, इस गणेश चतुर्थी पर आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और इस तरीके से मोदक बनाइएगा और अपने गेस्ट को खिलाइएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि ये रेसिपी आपको कैसी लगी। रेसिपी पसंद आए तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।